हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में इन्वेस्टर। हम लोग जो शेयर के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं प्रकाश इंडस्ट्री है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं। कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में साझा करेंगे। क्वार्टर 3 से कंपेयर करेंगे कि क्या ग्रोथ है और लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 से कैसा हम लोग को देखने को मिलता है। FY22 के क्वार्टर 4 से भी कंपेयर करेंगे इसको, और इस बार का रिजल्ट मतलब आपको कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, उन सभी चीजों पे भी बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे भी मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और लोगों को इस शेयर के बारे में पता चल सके, जो कि करंटली 58 रुपीज 55 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रकाश इंडस्ट्री का जो दोस्तों मेनली बिजनेस रहता है वो मैंने देखा है कि स्टील के अराउंड इसका रहता है, और भी चीज़ों में है, और भी सेगमेंट है, बट स्टील मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 2400% से ज़्यादा इस शेयर ने रिटर्न प्रोवाइड किया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है, क्योंकि रिटर्न की वजह से ही हर किसी शेयर में निवेश का जो मुख्य कारण या शुरुआत में जो चीज देखी जाती है वो देखा जाता है कितना रिटर्न शेयर ने प्रोवाइड किया है। तो उस मामले में इसका रिटर्न वाइज बहुत बेहतरीन रहता है। कोविड के बाद से हम लोगों को इसमें रिटर्न की जो मतलब जो रिटर्न मिला है वो काफी शानदार है, पर पिछले 6-7 महीने से एक तरीके से कह लीजिए थोड़ा यहाँ पे शांति देखने को मिलती है। उतनी तेजी से रैली नहीं देखने को मिली, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके के जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो और ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसका बिजनेस माइनिंग, विंड पावर पे भी रहता है, स्टील के साथ साथ पावर जनरेशन का भी रहता है। इसी वजह से क्योंकि इनके पास एक इतना अच्छा तरीका है बिजली के लिए, जो कि अगर उस पर भी ये लोग और फोकस करते हैं तो और आगे ये कंपनी ग्रो कर सकती है। और इसी वजह से ये कंपनी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं है कि एक ही चीज के ऊपर फोकस है इनका, स्टील पे ही, पावर सेक्टर पे भी ध्यान रहता है कंपनी का, और इसी वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1049 करोड़ की मार्केट कैपिटल, बुक वैल्यू 165 रुपए, मतलब आप इसमें 150 टारगेट तो इजीली लेके चल सकते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू भी 10 है और इस टाइम पे आपको समझ लीजिए बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। 12 महीने की कंडीशन की बात करें तो 13% प्रॉफिट ग्रोथ, सेल में इसके कमी आई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 310 रुपए तक इसका ऑल टाइम हाई था। उस हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम पे काफी अंडर वैल्यू देखने को मिलता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 43.3% की है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें दोस्तों तो इसमें 28% का जो है हम लोगों को एक तरीके से जंप देखने को मिलता है क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। तो उसी को हम लोग इसमें समझते हैं, मतलब ग्रोथ है तो कितनी है, कैसी है, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्च का डाटा देखेंगे क्वार्टर 4 का, ये पिछला क्वार्टर 3, और ये लास्ट ईयर का क्वार्टर 4। तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करते हैं। लास्ट ईयर में इनको 9% के मार्जिन के साथ 108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सेम नंबर हम लोग को इस बार भी प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, पर प्रॉफिट मार्जिन जो है इस बार 11% का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बार क्योंकि इन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं लास्ट ईयर से, तो और इसी वजह से सेम प्रॉफिट हुआ है, जबकि सेल में थोड़ा सा नंबर में कमी देखने को मिलती है। मेन रूप से अगर इसका डाटा देखें दोस्तों तो हर बार जो इसका मार्च का डाटा होता है वहां पे नंबर, इसके सेल के नंबर जो हैं वो बड़े आते हैं, मतलब 1000 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। और अगर इसके हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो और भी चीज नजर आएगी कि लास्ट ईयर से भी नेट प्रॉफिट में नंबर इसके इंक्रीज हैं, दिसंबर से भी नंबर इसके बेटर हैं। और आपको एक और चीज, इनको गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो नाम मात्र का देना पड़ता होगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए 0% मेंशन है। इसका मतलब इसको जो टैक्स में भी काफी अच्छी भारी भरकम छूट मिलती है, क्योंकि ये लोग, जाहिर सी बात है, जो इनका बिजनेस का तरीका है वो उसमें पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, जो ये एनर्जी बना रहे हैं वो ऐसी जगह से बना रहे हैं जहां से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी को लेके देखिए, जो भी कंपनी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करती है वहां से उन कंपनियों को जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलती है। तो इसी वजह से इनका जो बिजनेस का तरीका है वो टैक्स से बच जाता है। और इस वजह से आप देखेंगे पहले के टाइम पे थोड़ा इनको टैक्स देना भी पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा इनका बिजनेस ओरिएंटेड कह सकते हैं एक तरीके से नहीं था पावर सेक्टर में, जो कि ये लोग ग्रीन एनर्जी पे कम फोकस था। पर इन्होंने अच्छा तरीका निकाला है, क्योंकि देखिए स्टील बनाने में
स्टील को गर्म करना, पिघलाना, फिर उसको अलग अलग शेप देना, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है और वो एक तरीके से ग्रीन स्टील का जो प्रोसेस है वो ग्रीन को नहीं सपोर्ट करता, ठीक है। पर विंड एनर्जी और इन चीज़ों में ग्रीन का बहुत ज़्यादा स्रोत रहता है। तो और ये लोग विंड एनर्जी से जो एनर्जी है वो अपने इस स्टील प्रोडक्ट में भी यूज मतलब बनाने के लिए कहीं से भी खरीदें, पर ये खुद इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी दे रहे हैं तो उस वजह से टैक्स में इनको ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। 2020 के बाद से और ज़्यादा छूट देखने को मिलती है। वैसे भी इसको बहुत लंबे टाइम से ही छूट मिल रही है। 2014 में देखने को मिलेगा कि 15% इन्होंने टैक्स दिया था, पर उसके बाद इनको जो छूट की मात्रा है वो बढ़ गई है और अच्छी बात है, इन्होंने अपनी चीज़ को और मेंटेन किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हम लोग देखिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि इनको ये जो टैक्स वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर इसको लोग अवॉइड कर देते हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, मतलब नहीं पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिट तो है ही। अब देखिए 190 करोड़ का इस बार प्रॉफिट है, पिछले लास्ट ईयर देखने को मिलेगा 169, कोविड का फर्स्ट ईयर में 95, तो इसको इतना काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप 2019 का डाटा देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो एक तरीके से आपको मिलेगा कि धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ जो है वो मेंटेन, मतलब अब देखिए यहाँ से हम लोग डाटा देखेंगे तो एक तरीके से नजर आता है कि स्टेबल के तौर पे ये बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप पुराने नंबर देखेंगे तो कहीं पे बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कहीं पे बहुत कम प्रॉफिट है, तो इस चीज को मेंटेन करना। और देखिए यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने निवेश में भी पैसे लगाए होंगे, इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि चीजों में चेंजेस दिखता है। अब इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं। 53 रुपीज के सपोर्ट के साथ 56 रुपीज के अराउंड खरीद सकते हैं। पहला टारगेट 70 रुपए, दूसरा टारगेट 86 का आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा प्रकाश इंडस्ट्री पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।